इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कोई एरा घेरा जाकर के डायमंड के मार्केट में खड़ा रह जाए, डायमंड की कीमत पूछे तो चेहरा देख करके समझ जाएंगे तो गलत जगह पर आया पूछने के लिए। ये सवाल पूछने के लिए भी मरीचि की भगवान महावीर की आत्मा ही लगती है। इसलिए महावीर कथा अनूठी कथा, क्योंकि महावीर स्वयं अनूठे हैं। महावीर जी का कोई सानी है ही नहीं। चाहे जितना तीर्थंकर के चरित्र छपे हुए कुछ देख लेना, किसी भी तीर्थंकर ने पिछले जन्म में महावीर के अलावा ये सवाल कभी पूछा ही नहीं है कि जो ऐश्वर्य तुम्हारे पास है वो ऐश्वर्य मेरे पास कैसे हो सकता है, उसका उपाय बताओ। तुम इस मंजिल पर पहुंचे हो, इस मंजिल पर पहुंचने की राह बताओ। और इसलिए मरीचि ने जब पूछा होगा तो सारी साधु साध्वियां कि कमेंट्स करना, ओपिनियन देना और नुक्ताचीनी करने और ताने कसने, इसमें आदमी से बढ़कर के मास्टर प्राणी खोजना मुश्किल है। बाकी सबके पचकान आप आराम से पाल सकते हो, लेकिन ये 24 घंटे के लिए मैं पचकान दे दो, नो कमेंट्स, पॉसिबल ही नहीं है। नो कमेंट्स। एक योगी था और बड़ा सिद्ध योगी था, और उसकी साधना, उसका चमत्कार देख करके बहुत लोग आते थे कि हमको भी साधना सिखाते हैं। एक बार एक सेठ के भी मन में आया, इसके पास जाकर के मंत्र साधना सीख लेता हूं। वो सिखाते थे योगी, लेकिन सिखाने के पहले वो चेक भी करते थे। वे सेठ पहुंचा, बोले सीखनी है। योगी ने कहा तेरे बस का मामला नहीं है। बोले ऐसा? तुम जो कहोगे वो करूंगा, तुम बताओ तो सही, तुम्हारी सारी कसौटियां पूरी करूंगा। बोले अच्छा। बोले आज के दिन एक काम करता हूं, केवल 24 घंटे मेरे साथ रहना, मैं जो करूं वो देखना, आंख बंद नहीं करनी, मैं जो करूं वो देखना, लेकिन सवाल नहीं पूछना। सेठ ने कहा नहीं पूछूंगा, 24 घंटे का सवाल है, तुम कुछ भी करो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो करना करो, नहीं पूछूंगा सवाल। अरे 15-20 मिनट जाने दिए योगी ने, और फिर बाल्टी उठाई, रस्सी उठाई, घड़ा उठाया, पानी लाने के लिए चल पड़े बावड़ी पर। अब सेठ ने देखा कि जो बाल्टी उठाई उसको तला ही नहीं है उसको, और ये पानी की बाल्टी लेकर के जा रहे, रस्सी लेकर के जा रहे, और घड़ा भी लिया साथ में। समय आया तो पूछू तो सही, अरे नहीं पूछना। बावड़ी पर पहुंचे, बावड़ी पर गए तो योगी ने बिल्कुल उस बाल्टी को रस्सी बांधी, रस्सी बांध करके बावड़ी में छोड़ा। बिल्कुल बावड़ी तक, पानी तक बाल्टी गई, 2 बार हिसके दिए, फिर ऊपर खींचा, खींच करके उस बाल्टी को हाथ में लिया, घड़े में उंडेला। अब सेठ परेशान, लेकिन पूछना नहीं है। अब वो बाल्टी छोड़े, निकाले, घड़े में डाले, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हो गया।
और योगी ने छठी बार देखा घड़े में पानी है कि नहीं, और उसके मुंह में घड़े में पानी नहीं यार। और सेठ ने कहा कि तुम्हारे बाल्टी को बिना तला ही नहीं तो उसमें से पानी आएगा कैसे? बोले भाग। बोले जो तुझे दिखता है वो मुझे भी दिखता है। इस बाल्टी का तले का सवाल नहीं, तेरे बाल्टी को तला है कि नहीं वो मैं देख रहा था। तेरी बाल्टी बिना तले की है, जरा चेक कर लेना अपनी बाल्टी कैसी है, जरा चेक कर लेना एक बार अपनी बाल्टी कैसी है। और इसलिए तो कई बार आप देखते कि अपना घड़ा भरा कि नहीं भरा, घड़ा का भरा कि नहीं, घड़ा भरा कि नहीं, घड़ा भरा कि नहीं। घड़ा भरने का देखने के पहले जिससे पानी ले रहे हो उसको भी देख लेना है कि उसको तला है कि नहीं है। और आप जानते हैं कि मरीचि का वोकेशन सुनने के बाद कितने लोगों के चेहरे पर क्या क्या भाव आए होंगे। लेकिन मरीचि नो केयर, जिस मंजिल पर जाना है उस मंजिल पर जाना ही जाना है। जिस मंजिल पर जाना है तो जाना ही है, रास्ता उसका ही पूछना, दूसरा रास्ता पूछना ही नहीं। मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया, गमन नसे जहां गावा वाट कशाला पूछावी। जिस गांव को जाना नहीं उसका रास्ता पूछना किस लिए? रास्ता पूछना तो उसी रास्ते गांव का जिस राह मंजिल पर जाना हो। इसलिए कई बार ये आते हैं हमारे पास, अब तो करीबन करीबन बंद हो गए, बहुत सारे वो प्रश्न पत्र आते हैं ना, प्रश्न मंजूसा ये वो लेकर के आते हैं। मार साहब इन सवाल रो जवाब कई। मैं क्या सवाल कठाल रो है? बोले उठो आ यार है। मैं क्या सवाल भी उधार का है, जवाब भी तुम्हारा क्या है? भागो। तुम्हारे जिंदगी का सवाल हो तो सवाल पूछो, दूसरे के सवाल लेकर के क्यों चलते? जिस रास्ते पर तुम जिस मंजिल पर पहुंचना ही नहीं। ना तो मैं उद्योग करता हूं, ना इन उद्योगों का मैं कोई अनुमोदन करता हूं, ना कोई आए तो मैं कहता नहीं भाग। तेरा सवाल हो तो पूछ। और जो सवाल ही उधार रखते हैं उनके जवाब कहां से असली होंगे? सवाल ही नकली है। अपने मंजिल का सवाल पूछो तो मजा है, बिना मंजिल का रास्ता पूछो तो कोई मतलब है ही नहीं। जाना दिल्ली और रास्ता कलकत्ता पूछ रहे हो, क्या मतलब है? और ऐसा ही चल रहा है तुम्हारे यहां पर, चलता ऐसा ही है। आप गृहस्थ हो कि श्रमण हो? आप कौन हो? श्रावक हो कि साधु हो? जल्दी से बोलो ना यार, क्या दिक्कत? और आप में से किस किसने उपासक दशांग पढ़ा है? दैशिकाली के 4 अध्याय पढ़ने वाले मुझे मिल जाएंगे यहां पर। दैशिकाली के अध्याय याद करने वाले मिल जाएंगे। और दैशिकाली गृहस्थ के लिए कि श्रमण के लिए? तुमने कौन सा आगम पढ़ना चाहिए? उपासक दशांग। हाँ श्रावक, तुम श्रावक हो तो श्रावक का चरित्र पढ़ो ना। लेकिन पढ़ेंगे दैशिकालिक, और फिर दैशिकालिक पढ़ करके देखते रहेंगे प्रवीण ऋषि कहां उसमें गलती कर रहा है। कम से कम दैशिकालिक भी पढ़ते तो ज्ञान के लिए तो पढ़ते, कि मैं जब दीक्षा लूंगा तब मैं साधुपना कैसे पालूंगा, ये सीखने के लिए दैशिकालिक पढ़ते तो कम से कम मजा तो आती। लेकिन लोग दैशिकालिक भी पढ़ते तो इसलिए पढ़ते कि तीर्थेश्वर किसी गोत्री ले रहे हैं, प्रवीण ऋषि किस्सा बैठे हैं। तो उस ज्ञान से तुम निर्जरा कर रहे हो कि पाप बांध रहे हो? जरा सोचना है। मुझे कई बार प्रपोजल आते हैं, बड़े गजब के प्रपोजल आते हैं, और किसी के प्रपोजल पर मैं व्याख्यान देना तो मैंने सीखा ही नहीं। मुझे 2-3 जगह प्रपोजल है, महाराज साहब लोगों को सिखाओ ना संतों को गोचरी कैसे बेराना है।
मैंने कहा ये भैया, मेरी गोचरी की व्यवस्था करने के लिए मैं बखान नहीं देता हूं। श्रावकों को यह सिखाना कि संतों को गोचरी कैसी बेराना है, इसका मतलब तुमको अपनी गोचरी की व्यवस्था करनी है। मतलब क्या है? मैंने नहीं सिखाया, आज दिन तक नहीं सिखाया। मुझे पूछा भी तो मैंने कहा नहीं, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने गोचरी कैसी लेनी है मैं सीखूंगा। मुझे गोचरी कैसी बेरानी ये तुमको सिखाऊंगा तो तुम तो कल्याणकारी हो जाओगे। साधु की समाचारी साधु ने पालनी कि तुमने पलवानी? गिव मी आंसर। और जो तुम्हारे से तुम जिसको साधुमाचारी पलाओगे वो तुम्हारा नौकर तो हो सकता है, परमात्मा का साधु नहीं हो सकता है। जो तुम्हें राजी रखने के लिए समाचारी का पालन करे वो तुम्हारा सर्वेंट हो सकता है, वो तुम्हारा साधु नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तो सिखाता भी नहीं हूं, मैं तो महावीर कथा सुना रहा हूं आपको। तो मरीचि का सवाल, हिम्मत तो करो एक बार मरीचि का सवाल पूछने की, है ना? और सीधा तीर्थंकर को जाकर के पूछ रहा है, इधर उधर नहीं पूछ रहा है। जो ऐश्वर्य तुम्हारे पास है वो मुझे मिलना चाहिए, बताओ रास्ता बताओ। और यही सच्चा रास्ता है। किसी सफल व्यक्ति के जीवन को देख करके ईर्ष्या करने के बजाय जिज्ञासा करो कि तुम सफल कैसे हो गए, तुमने इतना धन कैसे कमाया, तुम इस शिखर पर कैसे पहुंचे। ये सवाल पूछोगे तो रास्ता तुमको मिल सकता है शिखर पर पहुंचने का। ये सवाल पूछते ही नहीं लोग, अपने घर में बैठकर ही कमेंट्स करते, मालूम है मैंने कई कई उद्योग करे अंतु बिल्कुल दूधरो धोड़ेरो छे। सवाल वो पूछो कि जो तुम्हें उस शिखर पर ले जाए। और ऐसा ही सवाल मरीचि ने पूछा परमात्मा से, और परमात्मा ने कहा ये ऐश्वर्य पाने के लिए तो बहुत रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं बहुत रास्ते, कम से कम 20 रास्ते तो पक्के, कम से कम 20 रास्ते तो पक्के। और गजब के रास्ते। ऋषभ देव ने कहा कोई प्रतिक्रमण ग्रेट हैप्पीनेस के साथ कर ले। क्या प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण कोई श्रेष्ठता के साथ करे, कोई सुपरलिटी के साथ करे, कोई शिखर से के साथ करे, कोई चरम शिखर पर पहुंच करके प्रतिक्रमण की आनंद ले और उसमें उत्कृष्ट रसायन हो जाए तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो जाता है। प्रतिक्रमण। आपने तो प्रतिक्रमण को समझ रखा कि झाड़ू लगाना है। ये पूछते हैं, इनके सवाल रहते हैं, तुम्हारे साधु साधु क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, वो पूछते हैं वॉशिंग मशीन क्या है, बोले प्रतिक्रमण। अब मुझे बताओ ये प्रतिक्रमण का मूल्यांकन है कि अवमूल्यांकन है? जिसमें से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो सकता है, उसकी चरम और परम संभावना कोई है प्रतिक्रमण की कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो सकता है। कोई शासन की प्रभावना करे, कोई धर्म की प्रभावना करे, और ऐसी प्रभावना करे, ऐसी प्रभावना करे, ऐसी प्रभावना करे कि धर्म से नहीं जुड़ने वाला भी धर्म से जुड़ने के लिए मजबूर हो जाए, तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो जाता है। प्रभावना, ये प्रभावना बांटने वाली प्रभावना नहीं तो तुमसे हमारा सब क्यों प्रभावना बांटेंगे।
प्रभावना उसको कहते हैं जिसके कारण से लोगों के मन में महावीर के प्रति अवभाव जन्म जाए, धर्म के प्रति एक लगन का, श्रद्धा का अवभाव जन्म जाए। आप कर सकते हो ऐसी प्रभावना है। आप महावीर कथा की प्रभावना कर सकते हो, आप आनंद कथा की प्रभावना कर सकते हो, और आप आठाई की तो प्रभावना आपको करनी ही पड़ेगी। वो तो ऑप्शन ही नहीं है। ऐसी प्रभावना करो, ऐसी प्रभावना करो कि जिसने जिंदगी में एक आसन नहीं किया है उसमें भी अठाई करने की हिम्मत आ जाए। बाजे बजाने वाले मास्टर होते हैं ना, तो लंगड़े आदमी के भी कदम थिरकने लग जाते हैं। और बाजा बजाना तो उसी को कहते हैं ना कि लंगड़े आदमी के मन में भी नाचने का हो जाए। तो अठाई के बाजा ऐसे ही बजने चाहिए कि जो एकासन करने की हिम्मत नहीं करता उसने भी अठाई करनी चाहिए, कदम तो थिरकानी ही चाहिए। ऋषभदेव ने कहा कि ऐसी धर्म की प्रभावना करे कोई, शासन की प्रभावना करे कोई, तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो जाता है। गले उतर रही बात कि नहीं उतर रही? हजम हो रही कि ऊपर से जा रही? थोड़ा हजमोला दे दो। हेवी डाइट हो गए, थोड़ा हजमोला दे दे। श्री कृष्ण वासुदेव, राजा श्रेणिक, राजा श्रेणिक श्री कृष्ण वासुदेव एक सामायिक नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? एक नौकार से नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।